ना किसी ने खैरियत पूछी, ना किसी ने कैफियत, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को आज मैं यहां खड़े होकर के भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा हूं। इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक ऐसे शख्स, एक जुझारू, एक कर्मठ, एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिसने हम सबको लड़ना सिखाया लेकिन खुद लड़ते लड़ते हार गया। इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल के आया है कि जो इनकी डेथ हुई है वो फांसी के लटकने के बाद हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको सिर्फ ये कंफर्मेशन देगी कि डेथ कैसे हुई, लेकिन वहां तक पहुंचने में सुशांत सिंह राजपूत की मनोस्थिति क्या थी, 6 से 1 साल पहले अगर देखेंगे तो क्या परिस्थितियां बन चुकी थी जिसकी वजह से कदम उठाना पड़ा था। इन्वेस्टिगेशन होगी, महाराष्ट्र की सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी। ये केस नेपोटिज्म, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर और प्रोफेशनल राइवलरी का दिखाई देता है। संज्ञान लिया जाएगा और पूरा केस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, दोषियों को पकड़ा जाएगा। यकीन मानिए, अगर दोषियों को पकड़ा जाएगा तो उसमें बड़ी बड़ी मछलियां सामने आएंगी, लेकिन जो मुझे लगता है ऐसा होना बहुत मुश्किल है। आपको मैं 2010 से पहले श्री राजीव दीक्षित जी के पास ले चलता हूं, जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी को बिल्कुल दंडवत करा दिया था। लाखों की फैन फॉलोइंग थी। हुआ क्या? जहर दिया या फिर हार्ट अटैक था? ये बात आज भी अनसुलझी है। लाखों फॉलोअर होने के बाद भी ऐसे कृत्य हो जाते हैं क्योंकि इनको यकीन है कि ऐसे लाखों फॉलोअर सिर्फ आपको देख करके तालियां बजाते हैं और आपके पीछे खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। अंदर से बहुत कमजोर और टूटे हुए व्यक्ति हैं। इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, मैं आपको समझाना कुछ फैक्ट चाहता हूं। देखिएगा, कुछ 5 से 6 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर आत्महत्या कर लेती हैं, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लेते हैं। फिर अब कुछ देर पहले उनकी भाभी का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। इतना सदमा। जब यह खबर सुशांत सिंह राजपूत के घर में जाती है तो उनके पिताजी के आंखों में आंसू निकलते हैं, आंखें सूज जाती हैं और कई रिपोर्टर जाकर के इनसे बाइट लेते हैं, गैर जिम्मेदारान तरीके से सवाल पूछते हैं और साथ ही उनके बहनों से कांटेक्ट करते हैं कि बताइए क्या बात हुई थी, किस तरह से हुई थी। अगर इन चैनल्स के या स्क्रीनशॉट में लगा दूं और समझाने की कोशिश करूं कि अगर आप इनके हेडलाइन भी देखेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। कैसे हिट विकेट हुए सुशांत सिंह। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हमारी मीडिया के थ्रू हुआ आज तक पर। अब सुनने में आया है कि पेनल्टी लगा दी गई है, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ेगा? और जब श्रीदेवी पंचतत्व में विलीन हो जाती है तब भी मीडिया का रवैया ऐसा था और आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ तो रवैया भी ऐसा है। आप एक डिजिटल बात तो छोड़िए कि व्हाट्सएप पर सुशांत सिंह राजपूत का लास्ट मूवमेंट का फोटो आ गया था। आप यकीन मानिए कि प्रिंट मीडिया में गुजरात का अखबार था जिसने उस फोटो को छाप दिया, अखबार में दिखा दिया। इतना गैर जिम्मेदारान तरीके से रिपोर्टिंग की जा रही है। इन जैसे अखबारों को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए थी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बुला करके पूछने की कोशिश की गई थी कि आखिर चल क्या रहा था सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में। तो कोई मोहतरमा आकर के अपना मेकअप लगा रही हैं, अपने आईलैश जो कुछ भी है सब चीज लगा रही है ताकि मैं सुंदर दिखूं। ये लोग तो वो लोग हैं जो दूसरे की मृत्यु पर आकर के अपनी पब्लिसिटी लेते हैं। दूसरे की मौत और इनकी पब्लिसिटी होनी चाहिए साहब। बदसूरत नहीं, खूबसूरत दिखाई देनी चाहिए, चाहे फ्यूनरल हो, चाहे तीसरा, चौथा, पांचवा, चाहे जो भी जिस तरह का कंडीशन क्यों ना सही, लेकिन मेकअप होना चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत, उनके हाथ से लगातार 7 फिल्में इन 6 महीनों के अंदर छूट जाती हैं। डिप्रेशन में आते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस उनको बैन कर देते हैं। कुछ के नाम में अगर दूं, ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं KRK ऑफिशियल का, मैं इसको पुष्ट नहीं मानता हूं, लेकिन ये बहुत सर्कुलेट हो रहा है। कुछ बातें बताऊंगा। इस ट्वीट में क्या लिखा है वो समझ लीजिए। यश राज प्रोडक्शन
धर्मा प्रोडक्शन, साजिद नाडियावाल, टी सीरीज, सलमान खान प्रोडक्शन, दिनेश विजन, बालाजी फिल्म जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत को अपनी फिल्म में कास्ट करने से साफ तौर पे मना कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत यहां पर आकर टूट जाते, हिम्मत उनकी हार जाती है, जवाब दे जाती है। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं जो कि पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक पोर्टल में है, जाके आप खुद भी देख सकते हैं कि बेफिक्रे में सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट किया गया था, लेकिन एंड मोमेंट पर आकर के उनको निकाल दिया और रणवीर सिंह को कास्ट कर लिया गया था। बहुत अनबन चली, यशराज प्रोडक्शन के साथ भी बहुत अनबन हुई थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आकर के सुशांत सिंह राजपूत को साइडलाइन कर दिया गया था। यह कुछ शेखर गुप्ता जी के साथ की फिल्म थी जिसमें उनको कास्ट किया गया था। उनका भी ट्वीट आया है, थोड़ा वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन वहां जब वो कौन सा चोपड़ा है, उदय चोपड़ा, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, तो उनके साथ बहस होती है। एक बहुत बड़े डायरेक्टर उनके साथ आते हैं, फिर मामला खराब हो जाता है, फिल्में मिलना बंद हो जाती है, स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इस तरह की बातें की जा रही सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मैं उनका ना ही सीए हूं और ना ही मैं उनका कोई बहुत जिगरी दोस्त या फिर यार हूं। नो कॉमेंट। अभी कुछ देर पहले मैंने शेखर गुप्ता जी का नाम लिया था और उनका ट्वीट देख लीजिए, वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन मेरा भी सवाल आपसे एक रहेगा, शेखर गुप्ता जी, पहले आप अपना ट्वीट देखिए। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम किस दर्द का सामना कर रहे थे, मुझे उन लोगों के बारे में भी पता है जो तुम्हें लगातार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और जिनसे लड़ते हुए तुम मेरे कंधों पर सिर रख करके रोते थे। काश बीते 6 महीनों में मैं तुम्हारे साथ रहता, काश तुम मेरे पास आते। जो तुम्हारे साथ हैं वह उनके कर्म हैं जिनमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। शेखर गुप्ता जी को पूरी बात पता है। शेखर गुप्ता जी का इस ट्वीट को देखने के बाद सिर्फ एक ही चीज कहा जा सकती है कि इंडस्ट्री में लोग उनसे कितना जल रहे थे, किस तरह जल रहे थे और उनको गिराने के लिए क्या कर रहे थे। तो मैं शेखर गुप्ता जी से कहना चाहता हूं, जब आपको पूरे नाम ही पता है तो आप उन नामों को पब्लिक डोमेन में डालिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो आपको ऐसा करने में रोक रही हैं? अगर ऐसी कोई ताकतें नहीं हैं, आपको नाम लेने से रोक रही हैं, तो आपको ऐसा कौन सा डर सता रहा है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके साथ क्या होगा, या आपका करियर क्या होगा, या स्थितियां आगे क्या बनेंगी? और उन जैसे लोगों का नाम लेकर के सुशांत सिंह राजपूत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, उनकी आत्मा को शांति नहीं दे सकते। यह बात एक है। दूसरी बात, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर भेदभाव हुआ, उसको टैकल नहीं कर पाए। तो यहां पर मैं समझाना चाहूंगा, कंगना रनआउट का भी एग्जांपल मैं लूंगा। नेपोटिज्म को लेकर बहुत ज्यादा बोलते, कई लोगों को नेपोटिज्म का मतलब नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि भैया मेरे घर से व्यक्ति है तो भाई वही काम करने वाला है, भाई भतीजाबाद, बेटा बेटी। तो इस तरह से एग्जाम्पल मैं दूंगा, टेंशन ना लीजिए। भाई भतीजाबाद, नेपोटिज्म। आखिर नेपोटिज्म कहां नहीं है? आप घर से बाहर स्टेप आउट कीजिए, अपनी गर्दन को 360 डिग्री पे घुमाइए और बस 1 मिनट का ध्यान लगाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल बाप के पास है तो बेटे को दे करके जाएगा, और अगर बाप के पास किसी तरह की पावर है तो बेटे को देने से हिचकिचाएगा नहीं। दूसरी बात, अगर पिताजी पॉलिटिशियन है तो बेटा ही पॉलिटिक्स में उनका जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला। नेपोटिज्म आपके आसपास तो है ही, बॉलीवुड में है, पॉलिटिक्स में है, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट। एग्जाम्पल देख सकते हो, यह लिंक है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, पहला नाम आता है राज कपूर का। इनकी 4 पीढ़ियां लगातार इस फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और ये लोग प्रोडक्शन से लेकर के एक्टिंग से लेकर तमाम चीजें करते हैं। इन पे आरोप लगते हैं कि बाहर आउटसाइडर वाले लोगों को ये मौका नहीं देते। करण जौहर दूसरा नाम, ये स्टार किड के साथ ही फिल्में करना चाहते हैं, छोटे टाउन से आए लोगों के साथ नहीं। तीसरा, सलमान खान के साथ भी यही आरोप लगता है कि एक बार अगर वो किसी से गुस्सा हो जाए तो करियर बर्बाद कर देते हैं, काम नहीं देने देते हैं। विवेक ओबरॉय सबसे बड़ा नाम है। यशराज प्रोडक्शन, उनके भी ऊपर है कि ये नेपोटिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाकी के लोगों को, छोटे छोटे लोगों को ये ब्रेक तो देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, ब्रेक तो देते हैं लेकिन उनसे कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करा ले जाते हैं जिसमें उनको पेमेंट ना के बराबर दी जाती है। सरल भाषा में कहूं तो बंधुआ मजदूरी जिसको कहते हैं, यानी कि नाजायज फायदा उठाया जाता है। कहा जाता है कि हम आपको ब्रेक दे तो रहे हैं, आप ब्रेक ले लो, फेमस हो जाओ, बाद में कमाते रहो। दूसरी बात, अगला नाम आता है इसमें राकेश रोशन। राकेश रोशन
अपने बेटों को लेकर फिल्में बनाते रहते हैं, इन पर भी नेपोटिज्म का बहुत बड़ा आरोप लगता रहता है। तो ये ऐसे कुछ परिवार है जिन पर लगातार आरोप लगते रहे। नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स, देखो कांग्रेस की क्या बात करें, जग जाहिर है कि वहां किस तरह से परिवारवाद वगैरह चलता है। पॉलिटिक्स में अब बीजेपी के सरकार में नेपोटिज्म है ही नहीं, भाई भतीजावाद है ही नहीं, बेटा बेटी वाला कंसेप्ट नहीं है। तो यहां थोड़ा बताना जरूरी होता है। स्क्रीन पे देखिए, पॉज कीजिए, पढ़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी बेटा, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी दीदी का भतीजा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, और वहीं अमित शाह जी के बेटे जय शाह। मतलब पावर हाथ में आई नहीं कि उसका इस्तेमाल करना शुरू किया नहीं। तो प्रॉब्लम इज दैट कि हम इस नेपोटिज्म को खत्म कर भी सकते हैं। अब मैं कंगना रनौत का एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं। एग्जांपल मैं क्या लूंगा, सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा कि नेपोटिज्म में कि कंगना रनौत का जब कठिन समय चल रहा था, उनका एक मैनेजर हुआ करता था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो कि स्ट्रगलिंग पीरियड में उनके साथ था। 50 कॉल करनी, लोगों को बताना, कांटेक्ट करना, फिल्में दिलवाना, तमाम चीजें की। एक ऐसा फेज भी आया। अब दूसरा फेज उनका सफलता वाला भी आया, सीढ़ियां चढ़ने लगी। तो सफलता का फेज आने के कुछ महीनों के बाद ही, कुछ दिनों के बाद, इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद ही मैनेजर को निकाल दिया जाता है और अपनी बहन को रख लिया जाता है। जब आप उस स्थिति में आ जाती हैं तो अपनी बहन को रखने से नहीं चूकती हैं एज अ मैनेजर अपना। क्या आप इसको नेपोटिज्म नहीं बोलोगे? एक सिंपल सा सवाल, इस पे मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, बल्कि बहुत अच्छा डिबेट करने का टॉपिक भी है ये। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। डिप्रेशन की बात मैं कर लेता हूं, ठीक है। डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। देखो, डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि यार मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन कुछ कर नहीं रहा है, तो मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं, तो आप डिप्रेशन में आ गए। नहीं, गलत है आप। जैसे कि कोई आपकी कोई बहुत बड़ा डील है, वो छूट जाती है, वो किसी ने ले ली होती है, या फिर आपके हाथ से निकल जाती है, तो आप थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। यहाँ पे कोई काम है जो होना था वो नहीं हो रहा है, लाखों का नुकसान हो गया, तो आप अपसेट हो गए। उसको कहते हैं उदास होना। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद जो उनकी फैंस हैं वो सब उदास है। कुछ दिनों के लिए रहेंगे, कुछ हफ्तों के लिए रहेंगे, हो सकता है कुछ 15 से 20 दिन के लिए रहें, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाएंगे। वो डिप्रेशन का शिकार नहीं है और वो ना ही डिप्रेशन का शिकार होंगे, वो सिर्फ उदास हैं। अब डिप्रेशन कहते किसे हैं, उसको WHO ने साफ तौर पे कहा है। WHO के मुताबिक डिप्रेशन एक आम मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन आमतौर पर मूड में होने वाले उतार चढ़ाव और कम समय के लिए होने वाले भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग होता है। लगातार दुखी रहना और पहले की तरह चीजों में रुचि ना रहना भी इसका एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। इसे तो कहते हैं डिप्रेशन, लेकिन एंजाइटी किसको कहते हैं कि लोग ना इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, कुछ लोगों को कई सारी चीजों से बहुत ज्यादा घबराहट होती होगी, किसी एक चीज पर उनका कंट्रोल नहीं रहता होगा। एक मानसिक स्थिति जब आपको खुद को हेल्पलेस या बेबस महसूस करते हैं, उसे एंजाइटी कहते हैं। लेकिन जब आप होपलेस महसूस करते हैं, यानी कि आप अपने फ्यूचर से उम्मीद खो बैठते हैं, तो आपकी मनोस्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि जिसे एंजाइटी है वो डिप्रेशन में भी है, या फिर डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति को एंजाइटी की शिकायत भी हो। लेकिन एंजाइटी से डिप्रेशन हो सकता है और डिप्रेशन से भी एंजाइटी की शिकायत हो सकती है। इसको दूर करने के लिए हम कर क्या सकते हैं? मेडिटेशन, कुछ क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं। क्रिएटिव काम में जैसे आप पियानो बजाना सीख लीजिए, ड्राइंग, आर्ट, बहुत सारी चीजें जो क्रिएटिविटी, अपने आप को डाइवर्ट करना है। बहुत सारे केसेस में आप सक्सेसफुल हो भी जाते हैं और बहुत सारे केसेस में आप सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी के माध्यम से आप ठीक होने के चांसेस अपने बढ़ा लेते हैं। और क्रिएटिविटी काम करने के बाद भी आपको और चीजें करनी होंगी, जैसे परिवार और दोस्तों का साथ, योगा, फिजिकल एक्टिविटी और डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली जो दूसरी तमाम जो थेरेपीज हैं जो कि जरूरी होती हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर खुली बात करना, लोगों को एडुकेट करना, लोगों को एजुकेट करना। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आई नो कि इस वीडियो में शायद मैंने बहुत सारी बातें नहीं की होंगी और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के मैं थोड़ा इस खबर से बड़ा परेशान हूं और मीडिया के द्वारा जिस तरह से रिपोर्टिंग की गई उससे और ज्यादा परेशान हूं। और तीसरी बात यह है कि ऐसी घटनाएं ना हो और लोग डिप्रेशन को एक
पागल व्यक्ति है, मानसिक बीमारी है, उस तरह से ना लें इस चीज़ को, थोड़ा और एजुकेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं बाहर स्टेप आउट कर रहा हूँ तो मैंने जब लोगों से सुना कि डिप्रेशन के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो मैंने उनको समझाया कि देखो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, किसी की वजह से भी हो सकता है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि वो डिप्रेशन में है। कई रिपोर्ट्स तो ऐसा बताती है कि 10 साल बाद व्यक्ति डिप्रेशन का इलाज कराने डॉक्टर के पास पहुंचता है। यानी कि या तो चीज़ों को वो समझ नहीं पाता है या तो समझ चुका है और लेट डॉक्टर के पास जा रहा है। तो उनको मैंने समझाया कि डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपको थोड़ा सजग होना होगा। आप किसी को ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है आप उसको जज करना शुरू कर देंगे, ये भी गलत है। मतलब एक पूरा मैंने उनको समझाया था। अब मैं आगे क्या बोलूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत तो हो नहीं रही। अगले टॉपिक पे बात करेंगे कभी। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते।